ब्रेक के बाद नेशनल में आपका स्वागत है और खबर स्पेशल में रुख मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। कभी पेंशन घोटाला तो कभी सूखा राहत घोटाला, कभी मिड डे मील योजना में गड़बड़ी और अब टीकमगढ़ में सड़क के नाम पर लाखों की हेराफेरी। इसके अलावा अब तक न जाने ऐसे कितने ही घोटालों का हम पर्दाफाश कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया की नींद नहीं टूटती। करीब 2 साल पहले यहां सीसी रोड का शिलान्यास किया गया था। सरकार ने इसके लिए पैसा भी मंजूर किया। जन भागीदारी के तहत प्रशासन ने जनता से भी योगदान राशि ली, लेकिन रोड आज तक नहीं बन पाया और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है तो वो है टीकमगढ़ की नगर पालिका, जिसकी मनमानी के आगे सरकार भी फेल नजर आती है। आखिर कहाँ गया आया पैसा और क्यों नहीं बन पाई ये सड़क? जब इसकी जवाबदेही के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा नजर आता है। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से दीपक अग्रवाल के साथ फराज सिद्दीकी, जय न्यूज। कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं ये खबर अखबार अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। यह शिलान्यास हमारे मध्य प्रदेश शासन के प्रभारी मंत्री माननीय कमल पटेल जी द्वारा जब वो और जनता में विश्वास दिया था किसी की इस स्टेट बैंक चौराहे से राजमहल तक का सीसी रोड बनाया जाएगा, किंतु उनके आश्वासन के अनेक बार उनको याद भी कराई, लेकिन वह आश्वासन आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है और जनता में असंतोष है कि आगे 20 साल में तो जनता में असंतोष व्याप्त है। में जितना भी है तो उसकी स्थिति ये रही कि वहां तो ना तो किसी प्रकार की रोड डली है और ना करीब 1.5 किलोमीटर की रोड डलना थी। यहाँ 1.5 किलोमीटर प्रपोजल था और तो इसमें जो सहमति जाहिर की गई थी उसके अंतर्गत अभी तक ना तो किसी प्रकार की इसमें सड़क निर्माण कराया गया और ना ही इसमें अभी वो की गई है, कार्रवाई की गई है। जी दीपक, 1.5 बरस से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब शिलान्यास हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे कि अब कहीं ना कहीं 9 लाख रुपए जन भागीदारी के और 9 लाख रुपए सरकारी खजाने से जो तक किसी भी तरह का क्या है और ये से इतना देर से इस बात का फैसला लिया गया कि यहाँ सड़क निर्माण अभी ना कराया जाए? जन भागीदारी से एक तो कोई राशि एकत्रित नहीं हुई है, ना ही राज्य शासन से कोई आवंटन मिला है। जी, लेकिन शिलान्यास किससे भरोसे किया गया था तिवारी जी? फिर जी शिलान्यास किस भरोसे किया गया था सड़क को बनाने के लिए? हाँ, जो वहाँ के से पब्लिक की उस समय डिमांड आई थी कि आधी राशि हम खर्च करेंगे, तो वो राशि अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है और ना ही राज्य शासन का पैसा प्राप्त हो पाया है। और इसी बीच हमारी जल आवर्धन योजना स्वीकृत हो चुकी है, तो ये जल आवर्धन योजना में खुदाई का काम होना है।
तो इस कारण से वो काम अभी नहीं हो पाया। लेकिन डीडी तिवारी जी, लोगों का कहना है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा कर आप लोगों को, मतलब पूरे प्रशासन को दे दिया है, और साथ ही सरकार की तरफ से क्यों आखिर पैसा नहीं आ पाया, इस बात का जवाब भी हम आपसे चाहेंगे। जो ये कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा होकर उन्होंने दे दिया है, ये बिल्कुल सब गलत है। एक भी पैसे की राशि नगर पालिका को प्राप्त नहीं हुई है उस मद में जी। और शासन की तरफ से जो पैसा मिलना था प्रशासन की तरफ से, वो आखिर क्यों नहीं मिल पाया? और जन भागीदारी से पैसा नहीं मिल पाया है, इसलिए शासन से पैसा नहीं मिल पाया है। पहले तो वहाँ पब्लिक को कलेक्ट करके आधी राशि देना थी, वो पैसा भी हमें एक भी पैसे की राशि उसमें से प्राप्त नहीं हुई है। जी डीडी तिवारी, आपका कहना है कि एक भी पैसे की राशि आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आम लोगों की समस्या है, काफी परेशानी बनी है सड़क पर। लोगों की दुकानें हैं जो इस सड़क के दोनों तरफ, उसमें पानी भर जाता है अगर बारिश की बात करें, और पूरी तरह से सड़क पूरी तरह से उधड़ी हुई है। उसके बावजूद किसी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं सड़क पर। एक उम्मीद जगी थी 17 दिसंबर 2005 को जब शिलान्यास किया गया था इस सड़क का, लेकिन अब तो वो भी टूटती नजर आती है, क्योंकि वो सड़क लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की है जी। इसलिए नगर पालिका की तरफ से उसमें राशि खर्च नहीं की जा सकती है, इसलिए जनभागीदारी से उस काम को लिया गया।